नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ आप पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत धारा में क्रातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। तो ये हम क्रातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का पहला श्लोक लेकर के आए हैं, जिसे आप मंगलाचरण भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, जिसमें होता है क्या है कि जिसमें किसी की स्तुति नहीं की जाती, कोई प्रार्थना नहीं की जाती, स्टार्टिंग से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है, उसका वृतांत स्टार्ट हो जाता है। तो उसे इसीलिए बोलते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, इसीलिए किसी की स्तुति नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर प्रसंग पर आ गए हैं। तो इसका हम वाचन कर लेते हैं। श्रिय कुरुणामदे पश्य पालनी प्रजासु व्रतिं यं युङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने वनेचरः। श्रिय कुरुणामदे पश्य पालनी। फिर से मैं इसका एक बार वाचन कर देती हूँ, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। श्रिय कुरुणामदे पश्य पालनीं प्रजासु व्रतिं यं युङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। यहाँ पर वंशस्थ छंद है, जिसमें 12 वर्ड होते हैं। तो इसे हम इसका अर्थ यहाँ से कर लेते हैं। सह माने वह, वनेचरः वह वनेचर। वनेचर कहते हैं जो वन में चरने वाला, वन में घूमने वाला। सह वनेचरः वर्णलिंगी वह वनेचर जो कैसा है, वर्णलिंगी यानी कि आपका ब्रह्मचारी वेश धारण किया हुआ है। विदितः मतलब जान करके, समाययौ मतलब लौट आया है। युधिष्ठिरं द्वैत वने युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में। सहा वनेचरः वह वनेचर, कौन सा वनेचर, वही वनेचर आगे की लाइन में है, कहा कौन सा, वह वनेचर वर्णलिंगी यानी ब्रह्मचारी वेश धारण किया हुआ वह वनेचर, विदितः समाययौ सारी वृतांत को जान करके, समाययौ मतलब लौट आया है। कहाँ पर लौट आया है, द्वैत वने, द्वैत वन में कहाँ, युधिष्ठिर के पास। द्वैत वन में वह वनेचर जिसने कैसा वेश धारण कर रखा है आपका, जो ब्रह्मचारी का जिसने वेश धारण कर रखा है, ऐसा वनेचर उस द्वैत वन में, द्वैत नाम के वन में जहाँ पर ये पांडव रह रहे हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, उस वन में लौट आया है। कौन लौट आया है, वनेचर। विदितः समाययौ वहीं पर वापस लौट आया है, सभी चीज़ों को जान करके। प्रजासु व्रत यम युङ्क्त वेदितुम, यम माने जिसको, यम युङ्क्त जिसको नियुक्त किया था, वेदितुम जान करके, व्रतिम जिसको वहाँ के वृत्तांत, व्रतिम माने व्यवहार, वहाँ के व्यवहार को जानने के लिए जिसे नियुक्त किया था, वह वनेचर समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः जिसे नियुक्त किया था। किस लिए नियुक्त किया था, वहाँ के व्यवहार को जानने के लिए, व्रतिम वेदितुम जानने के लिए, वहाँ के व्यवहार को जानने के लिए, व्रतिम वेदितुम वहाँ के व्यवहार को जानने के लिए, यम युङ्क्तम जिसको नियुक्त किया था। यहाँ से फिर से हम अर्थ कर लेंगे। ब्रुश ले लेती हूँ मैं यहाँ से।
वृत्ति माने व्यवहार को, वेदितुम जान करके, वेदितुम तुमन प्रत्यय है, यम युक्तम जिसको वहाँ के व्यवहार को जानने के लिए नियुक्त किया था, सह वनेचर, वह वनेचर कैसा वनेचर है, इसने जो है वेश धारण कर रखा है, किसका, आपका जो है इन्होंने वेश बदल के ये जो वहाँ पर गए थे, किसका वेश इन्होंने रख रखा है। इसके बाद विदितः समायो, वह लौट आए हैं। अब वो क्या जान के आए हैं, प्रजासु पालनीम, श्रिय माने लक्ष्मी, पालनीम लक्ष्मी के द्वारा पाली गई प्रजा को, मतलब कुरुणाम अधिपस्य, कुरु नाम के राजा दुर्योधन, कौन, दुर्योधन, कुरु नाम के राजा दुर्योधन के राजलक्ष्मी के पालनीम राजलक्ष्मी के द्वारा पाले गई प्रजा को, यानी कि वहाँ की जो प्रजा है वो अपनी राजलक्ष्मी से, अपने राजपाट से वहाँ की प्रजा को किस तरीके से पाल रहे। प्रजासु, प्रजा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। पालनीम, यहाँ पर किस तरीके से उसे पाल रहे हैं। एक बार हम इसके शब्द अर्थ भी देख लेते हैं जिससे आपको इजी हो जाए। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु नामक, नमक नहीं है ये, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कुरु नामक जनपद के स्वामी, कुरुणाम अधिपस्य, कुरु नामक जनपद के स्वामी अर्थात दुर्योधन। श्रिय माने राजलक्ष्मी की आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पालनीम, पालन करने वाली। प्रजासु, प्रजाजनों के संबंध में। मैं पे पर आपकी सप्तमी विभक्ति। वृत्तिम, व्यवहार को। यम युक्त, नियुक्त किया गया था। वेदितुम, जानने के लिए। यम माने जिस गुप्तचर को। वर्णलिंगी, ब्रह्मचारी जैसा वेश धारण करने वाला। वर्णलिंगी किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्मचर्य पालन कर रखा है। क्या कर रखा है, ब्रह्मचर्य मतलब जिसने कैसा वेश धारण कर रखा है, ब्रह्मचारी जैसा। विदितः माने समस्त वृत्तांत को जानकर। विदितः मतलब समस्त वृत्तांत को जानकर। द्वैत बने मतलब द्वैत नामक वन में। युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के समीप लौट आया है। अब आपको इसका अर्थ थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम। श्रिय मतलब राजलक्ष्मी, कुरुणाम अधिपस्य मतलब युधिष्ठिर, पालनीम मतलब पालन को, प्रजासु मतलब प्रजा के संबंध में, वृत्ति मतलब व्यवहार, यम युक्तम मतलब यम माने जो, युक्तम माने नियुक्त किया था, वेदितुम जानने के लिए, सह वर्णलिंगी वही वर्णलिंगी, विदिता समाययौ जान करके सारे वृत्तांत को, समाययौ मतलब लौट आया है, युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचरः। अब यहाँ हम इसका अर्थ यहाँ से निकाल लेते हैं। सह वर्णलिंगी वनेचरः, वह जो है कैसा वेश धारण कर, वह वनेचर जिसने किसका वेश धारण किया था। यहाँ पर अभी हमने देखा ही था कि जो है वर्णलिंगी मतलब क्या था, ब्रह्मचारी। क्या था, ब्रह्मचारी। हमें शब्दों के अर्थ भी नहीं भूलने हैं। सह वनेचरः, वह वनेचर, वन में चरने वाला व्यक्ति। वर्णलिंगी जिसने कैसा वेश धारण कर रखा था, ब्रह्मचारी का वेश धारण कर रखा था। विदितः समाययौ, सारी चीज़ों को जान करके, समाययौ लौट आया है। किसके पास लौट आया, युधिष्ठिरम द्वैत बने
राजा युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वह वनेचर विदितः समाययहु जान कर के सारे वृतांत को लौट आया है। कैसा वनेचर है जिसने वर्णलिंगी वेश धारण कर रखा है, यानी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर रखा है। अब कौन? तो यम युक्तम, जिसको पहले नियुक्त किया था, वेदितुम, जानने के लिए। क्या जानने के लिए? वृत्तिम, व्यवहार को। किसके व्यवहार को? कुरुणाधिपस्य, कुरु नामक देश के राजा युधिष्ठिर के व्यवहार को जानने के लिए जिसे पहले नियुक्त किया गया था, वही वनेचर फिर वहाँ पर जान कर के सारे वृतांत को लौट आया है। किसके पास लौट आया है? युधिष्ठिर के पास लौट आया है। और युधिष्ठिर कहाँ पर हैं? तो द्वैत वन में हैं। अब वो क्या जानने के लिए? राजा की क्या चीज़ है? तो प्रजासु पालनीम श्रीह, राजलक्ष्मी द्वारा प्रजा को पाले गए व्यवहार के बारे में। तो अब यहाँ से यदि क्वेश्चन किया जाए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। श्रीह में कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। कुरुणाधिपस्य, यहाँ पर विभक्ति आपकी षष्ठी है। और ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है। प्रजासु मतलब प्रजाओं का सप्तमी विभक्ति है। वृत्ति माने व्यवहार को। यम युक्तम वेदितुम सवर्णलिंगी व। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि वनेचर कहाँ लौट कर के आया है? तो वह द्वैत वन में लौट कर के आया है। द्वैत वन में वनेचर किसके पास लौट कर के आया है? तो युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर कौन से वन में रह रहे हैं? तो वह द्वैत वन में रह रहे हैं। वनेचर ने किसका वेश धारण किया हुआ था? तो वह वर्णलिंगी का वेश धारण किए हुए था। और यहाँ पूछ सकता है कि वह क्या जान कर के आया है? तो प्रजासु वृत्तिम, प्रजा के व्यवहार को जान कर के आया है। प्रजा के प्रति जो युधिष्ठिर व्यवहार कर रहे हैं उसे जान कर के आया है। कस्य पार से समाययौ, किसके पास लौट कर के आया है? तो युधिष्ठिर के पास लौट कर के आया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यम युक्तम वेदितुम, क्या जानने के लिए उन्होंने भेजा था? तो वृत्तिम, व्यवहार को जानने के लिए। किसके लिए नियुक्त किया था? यम युक्तम, किसके लिए नियुक्त किया था? व्यवहार को जानने के लिए। किसे नियुक्त किया था? कस्य यम युक्तम व्यवहारम ज्ञातुम नियुक्त कृतः युधिष्ठिरः। तो ये वनेचरः, कैसा वनेचर? वर्णलिंगी, ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ वनेचर। तो अब मैं ये आशा कर सकती हूँ कि इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो गई है। एक बार हम इसका वाचन करेंगे और आगे चलेंगे। इसी तरीके के श्लोक यदि आपको एक एक लाइन का अर्थ जानना है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। मैं आपको अवश्य इनके सारे श्लोक आपको करा दूँगी। ये आपको यूपी टीजीटी में, एल्ट ग्रेड में आपका, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो राजस्थान का है उसमें भी है। तो जहाँ जहाँ आपका क्रातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लगा है वहाँ वहाँ ये सभी जगह इम्पोर्टेंट है। ये मंगलाचरण भी है आपका। और इसमें कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद है इसमें। और कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और इसमें से क्या पूछ सकता है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आपका पूरे में वीर रस का प्रयोग किया गया है। और इसमें आपके प्रथम सर्ग में 3 छंदों का प्रयोग किया गया है। 1 से 44 तक आपका वंशस्थ छंद है। 45वां आपका 6 आपके इसमें श्लोक 46 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। 1 से 44 तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। 45वें श्लोक में पुष्पाग्रता और लास्ट में 46 में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से प्रथम सर्ग में 3 आपके जो है छंदों का प्रयोग किया गया है, वंशस्थ, पुष्पाग्रता और मालिनी। यदि ये आपको याद नहीं रहते तो आप ऐसे याद रख सकते हैं
कि पहले वंश आएगा, वंश आएगा तो उसके बाद आपका फूल आएगा, और फूल आएगा तो उसके बाद माल यानी माली आएगा उसे तोड़ने के लिए। पहले वंश, फिर फूल, फिर उसके बाद माली आएगा उसे तोड़ने के लिए। तो ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्वेश्चन इससे बनेंगे नहीं। वेद तुम में कौन सा आपका प्रत्यय है, तो यहाँ पर तुमन प्रत्यय है। इस तरीके से हमने ये इस श्लोक को अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद हम इससे अगला श्लोक देखेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।